बहुत बढ़िया। और हम शुरुआत करते हैं आज के अपने टॉपिक की, है ना। और थोड़ा सा टॉपिक हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा वाइड रहेगा, एक दो दिन और चलेगा। और इसको हम चाहेंगे कि थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करें, है ना, क्योंकि ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ महत्व है। और बहुत सारी चीजें जो मिथ है वो हमें जो डाले गए हैं, हमने कभी सोचने का इस तरह से प्रयास नहीं किया, लेकिन हमें सोचना चाहिए, क्योंकि आधार, हमारे जीवन का आधार धर्म ही है ना। और अगर वही हम नहीं समझने का प्रयास करेंगे तो हम एक श्रेष्ठ इंसान बनने की यात्रा में नहीं कर पाएंगे। क्योंकि लोग क्या समझते हैं, बेसिकली क्या है कि जब कभी एक नेटवर्कर, यानी अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की बात करूं, तो वो जब किसी के पास जाता है और अपने चीजें बताता है, यार ये अच्छा है, वो एक्साइटमेंट के साथ बताता है, देखो यहाँ ये होता है वो होता है, अगला आदमी यकीन ही करने को तैयार नहीं, ना जानने को तैयार। अगर वो जानने की कोशिश करेगा तो उसे जरूर अपना मतलब वो जानने की कोशिश करेगा तो वो उसके तह तक पहुंचेगा, उसे तय करना कर पाएगा, मैं करूंगा नहीं करूंगा। लेकिन लोग सुनना ही नहीं चाहते, जानना ही नहीं चाहते। और ये सबके जीवन से जुड़ा है ना। वो भी नेटवर्किंग हर किसी के जीवन से जुड़ी है, हर कोई कहीं ना कहीं से नेटवर्किंग के दायरे में है ना। चाहे वो नेटवर्किंग के थ्रू सामान ले रहा हो, चाहे वो उस सिस्टम में है, उस सिस्टम से पैसे कमा रहा हो, है ना। चाहे वो हर हर किसी मोबाइल का भी एक नेटवर्क होता है, हर चीज, बिना नेटवर्क के किसी तक कोई चीज नहीं पहुंच सकती। पर नहीं नहीं जानते, ऐसी धर्म है, धर्म हम सब कुछ करते हैं, मतलब सुबह से शाम तक अगर हम बात करें, हम लोगों से लड़ते भी हैं जी, हम हिंदू धर्म के हैं, हमारा श्रेष्ठ है। और हम उसकी बात भी करते हैं, हम थोड़ा सा बहुत पूजा भी कर लेते हैं, मंदिरों में हाथ भी जोड़ लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन क्या, और हम गहराई तक इसलिए नहीं जाते कि कुछ तो हम खोजी नहीं है, इसके प्रति हमें हमें इग्नोर किया गया है। यानी धर्म के प्रति हमारी चीजों को कहा, यार ये कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं, पूजा घंटे बजाने से कुछ नहीं होता, पूजा करने से कुछ नहीं होता, ये हमारे दिमाग में ठूसा गया है ना। पिछले जो 700-800 साल से जो मुगल हमारे देश पे राज कर रहे थे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये हमारे को विकृत करके बताया, हमारे ग्रंथ फेंक दिए गए, हमारे मतलब बहुत सारी चीजें खंडित कर दी गई, है ना। कई पुराणों में अपनी खुद की बातें घुसेड़ के धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश की गई। तो कोई जान, क्योंकि उनको एक चीज पता था कि अगर हमारे धर्म को नष्ट नहीं किया गया तो हम कभी भी, कोई भी दुनिया में हमसे जीत नहीं पाने का। क्योंकि इतनी श्रेष्ठ बातें और इतना श्रेष्ठ कल्चर, इतना सब कुछ श्रेष्ठ है हमारे अंदर कि हमें कहीं और देखने की आवश्यकता ही नहीं है। पर बहुत परियोजना के तहत मुगल आए, अंग्रेज आए, सब ने हमारे धर्म को खत्म करने की, हम वो ओरिजिन को, मतलब ओरिजिनल धर्म को, और धर्म का इस तरह से विकृत कर दिया गया कि उसको विकृत करने के लिए तरह तरह की चीजें लाए, तरह तरह के। और आज की डेट में उन्होंने ये कर दिया कि मैं तो ये कहता हूँ कि कम से कम ऐसे 30-40% हिंदू होंगे जो अपने को हिंदू किस कोई मतलब थोड़ा सा तेज बोल दे कि अरे तुम्हारा तो धर्म घटिया, तो वो मान लेंगे हाँ हमारा घटिया, देवी देवता कुछ नहीं होते, मूर्ति पूजा करते कुछ नहीं होता, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि हम लोग घटिया धर्म से हैं, है ना। तो अब उसकी श्रेष्ठता क्या थी, लेकिन लोगों को पता था कि अगर हिंदुओं को, अगर उनसे, उनके कल्चर और उनके धर्म से हटाया ना गया तो हम इनसे जीत। और आज देखिए परिणाम क्या, उन लोगों के इतने समय के प्रयास से पिछले 70 साल से एजुकेशन कैसे चली। एक ऐसे व्यक्ति को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया जो मदरसे में पढ़ा था, उसके पास कोई डिग्री नहीं थी, और जो बाहर से आया था, है ना, वो यहाँ इंडिया का था भी नहीं। तो सोचिए, एक अनपढ़ व्यक्ति को हमारा सबसे पहला शिक्षा मंत्री बनाया गया उसने। और उस कुछ लोग, और मैं खुल के कहता हूँ इस्लामिक लोग, है ना, कि ये क्या करते हैं कि इनका एक ही टारगेट होता है, सबको अपने में मिलाओ। इनको पता हम तो भ्रष्ट नहीं, हम तो बेकार हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको अंदर से पता होगा हम, जैसे एक कहानी आपने सुनी होगी कि एक बोले एक छिपकली की पूंछ कट गई, है ना। तो पूंछ कट गई, अब वो क्या, सब लोग हंसी उड़ाएंगे, उसने कहा सब लोग हंसी उड़ाएंगे मेरी, है ना। तो वो छिपकली बड़े इतराते, उसने कहा यार ये तो सब गड़बड़ हो जाएगा, मेरी मजाक उड़ेगी, मेरी पूंछ नहीं है। तो
सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो उसने कहा क्या करूं, वो सबके सामने इतराती हुई गई। तो सबने कहा अरे तुम्हारी तो पूंछ कट गई थी। तो मैंने कहा पूंछ कटी नहीं, मैं कटवा के आई हूँ, क्योंकि इससे बहुत अच्छा होता है। मेरे को बहुत हल्का लग रहा है, पूंछ का बोझ लेके मैं घूम रही थी और उसने 100 कहानियां बना दी, इतना अच्छा लग रहा है। सबके सब अपनी पूंछ कटाए, है ना। तो यही सब हो रहा है ना, कि एक अपनी पूंछ कटा के आता है, उसको पता है मैं गड्ढे में गिर गया। ऐसी उन लोगों के साथ है ना, इस्लाम वालों, उनको पता है कि हमारी तो पूंछ कट गई, हम तो कहीं के नहीं रहे। जिसको हम फॉलो करते हैं वो उनका धर्म को अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत गलत तरीके से वो है। इसीलिए वो अपने उनको विचार नहीं करना चाहते, डिस्कस नहीं करना, सब लोगों ने उन्होंने कर रखा है। लेकिन जो है, अब वो कहते हैं हमारी तो पूंछ कट गई, तुम्हारी भी काटते हैं, सबकी पूंछ ही काटने में लगे हो दुनिया में। ऐसी क्रिश्चियन भी करते हैं, ठीक है। तो लेकिन उनको पता था कि अगर हम हिंदुओं को उसके धर्म से हटा नहीं पाएंगे तो हम कुछ नहीं करें। तो उन्होंने उसको रोजी रोटी से जोड़ा, उसको पैसे से जोड़ा, उसको भाई कुछ चीजें उनकी भी अच्छी थी, है ना। कुछ वो लोग आविष्कारक हैं, मतलब देखिए अभी आधुनिक, पिछले आविष्कारक हमारे लोग थे, लेकिन आज के आधुनिक आविष्कारक कौन है? वो भाई अमेरिका और स्विट्जरलैंड वगैरह, ये सबसे ज्यादा यहाँ रिसर्च होती है। तो अब क्या है कि उसको जब मॉडर्न लाइफ स्टाइल से जोड़ा गया, तो उनको हमें अपने धर्म से हटाना है, क्योंकि अब रोजी रोटी का सवाल आ गया। लोगों ने परंपरागत चीजें छोड़ दी कमाई करने के लिए, बहुत सारी विकृतियां आई जबरदस्ती। लोगों को पहले कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया गया, और एक लोगों का कॉलर ऊंचा था कॉन्वेंट। आज भी लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। अरे कोई गर्व की बात है? हाँ, आप वो हमारे गुरुकुल में पढ़ते हैं तो गर्व की बात है, लेकिन आज हम क्या गर्व करते हैं? हमारे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो ओ गर्व है हमें। जबकि ये होना चाहिए या न होना चाहिए, आपको विचार करना है ना। कि हम दूसरे के घर पे जाके कह रहे उनका घर तो बहुत अच्छा, अपने घर को गालियां दे रहे हैं और यही सीख रहे, है ना। और वो हमें यही सिखा रहे, किसी न किसी बहाने यही सिखा रहे हैं। तो देखिए ये सब चीजें चली, तो इसलिए इस विषय को लाना भी जरूरी है और इस पे चर्चा करना भी। हम एक लिमिट में चर्चा, क्योंकि हम विशेषज्ञ नहीं है, धर्म के विशेषज्ञ नहीं है बिल्कुल, लेकिन इस विषय पे चर्चा करना उतना ही आवश्यक है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां तभी बचेंगी जब हम इसके बारे में, और हम लोग एक ऊंचाई के परचम तक तभी पहुंचेंगे जब हम इन सब चीजों का नॉलेज लेंगे। जैसा कि हम और सारे काम करते हैं, एक सीरियल देखते हैं, वो देखते हैं, बहुत सारे हम समय ऐसा जाया करते हैं, तो उस समय में हम कम से कम आधे से 1 घंटा इस चीज के लिए भी निकालें, ये मेरी अपील रहेगी। बाकी डिसीजन आप सबका है, इसमें कोई वो नहीं किया जा सकता। तो कल मैं एक सवाल सबसे पूछ रहा था और हमने डिस्कस भी किया था कि भाई जानवर और इंसान में क्या अंतर है ना। आप देखिए जानवर और इंसान, है ना, इसमें अंतर क्या है बेसिकली। भाई सारे कुछ इंसान जानवर समूह में रहते हैं, उनके अंदर भी थोड़ा बहुत विवेक होता है, बुद्धि होती है, मतलब ज्ञान उनके अंदर थोड़ा सा, अपने प्रकृति ने उन्हें कुछ ना कुछ दिया है, ऐसे एहसास करने की शक्ति, बहुत सारी शक्तियां दी है जानवर को। लेकिन जानवर क्या है, अपने समूह में रहता है ना, और क्या करता है, खाना खाता है, सोता है, अपनी सुरक्षा की चिंता करता है और वंश बढ़ाने का कार्य करता है। इसके अलावा जानवर क्या करता है, उन्होंने अपने संरक्षण के लिए, दूसरों के संरक्षण के लिए, दूसरे की भलाई के लिए, दूसरे की बुराई के लिए क्या किया? तो वो सोच नहीं सकता, भावनाएं नहीं है, भावनाएं हैं लेकिन वो अपने खाने बनाने ये सब तक है ना। लेकिन इंसान के पास क्या, बुद्धि विवेक। बुद्धि विवेक के कारण वो अपना रहना सीखता है, वो अपने लिए भविष्य के, वर्तमान के, भूत के सारे कार्य सोच सकता है, विवेक है, बुद्धि है। वो अपना मतलब समाज का निर्माण करता है जिसमें हम रहते हैं, आगे बढ़ते हैं या हम विनाश की ओर जाते हैं, कुछ भी है, विवेक का कोई भी जिस भी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। और जब इंसान को ये सब चीजें दी गई तो उसे भगवान को प्राप्त करने का एक सबसे ऊपर का क्या बनाया गया, सबसे ऊपर की सीढ़ी, जहां जाके वो अपने बुद्धि विवेक से ईश्वर को प्राप्त करने आसानी से प्राप्त कर सकता है। आसानी से तो नहीं, पर वो सोच सकता है प्राप्त करने।
बाकी कोई हाथी सोच सकता है मैं ईश्वर को, उसको तो खाना पीना रहना है और अपना वंश बढ़ाना और मर जाना है, वो नहीं सोच सकता। या कोई मैं कहूँ तोते को ऐसा होता हो, वो भी नहीं सोच सकता। लेकिन इंसान तो सोच सकता है ना। और ये बात इसलिए बड़ी है, आप देखिए कोई भी आप धर्म उठा के देख लीजिए, धर्म बेसिकली कहना ठीक नहीं होगा, धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म। कोई भी संप्रदाय उठा के देखिए, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो, सबका अल्टीमेट गोल क्या होता है, सबका आखिरी अंतिम लक्ष्य क्या होता है, ईश्वर को प्राप्त करना भाई। यानी ये बात बहुत महत्वपूर्ण है इंसान के लिए, को ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करे। और किसको सफलता मिलती है किसको नहीं मिलती ये तो अलग की बात है। पर देखिए यहाँ पे ये तो क्लियर हो जाता है कि हमारा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ईश्वर को प्राप्त करना ही है, चाहे कोई किसी भी तरीके से करे, कोई भी तरीके से करे। यानी ये चीज तो कॉमनली डिफाइन है ना, कि हमें अंतिम अंत में ईश्वर को ही प्राप्त करना है। ठीक है, तो अब ये देखिए चीजें चली कहाँ से, है ना। अब इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है कि सबसे पुराना जो धर्म है, पुरातन धर्म है, चाहे साइंटिफिक लोगों ने रिसर्च की, चाहे जिसने भी रिसर्च की, चाहे इन रिसर्चों को आप पढ़ेंगे साइंस की दृष्टि से पढ़ेंगे, चाहे इतिहास की दृष्टि से पढ़ेंगे, या दुनिया के सृजन की दृष्टि से पढ़ेंगे, तो सबसे पुरातन धर्म जो है वो सनातन धर्म। और मैं कहता हूँ धर्म एक ही है, धर्म एक ही है सनातन, बाकी सब संप्रदाय है। धर्म एक ही है सनातन, है ना। और ईश्वर का जो वाणी है वो वेद ही है ना। बाकी कोई कुछ भी कह ले, लेकिन सर्व सबसे पहले क्या एग्जिस्ट करते थे, वेद ही एग्जिस्ट करते थे। और वेद, मुझे लगता है कि वेद जो लिखे गए थे वो इंसान मात्र को ये बताने के लिए लिखे गए थे कि भाई अपना आपके धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है ना। आपकी आपके जीवन जीने की जो एक पद्धति है, उसका विकास कैसे आपको करना है, कैसे बाकी चीजें करनी है, उसमें सारा उसमें उल्लेख था। तो उसी के अनुसार इंसान चलना शुरू हुआ, और उसी से फिर अब कुछ लोग होते हैं ना कि वो भाई ये चीज होते चली आ रही, कहीं तो कुछ लोगों को कीड़ा काटता है कि हम कुछ अलग करें, है ना। कुछ अलग अलग हो जाते हैं लोग, अलग अलग संप्रदाय, फिर हम तुम इस तरीके से कर रहे हैं, हम इस तरीके से करेंगे। लेकिन उसमें भी, उससे भी आगे चल के कुछ चीजें निकली, लोगों ने कुछ तरीके बनाए। अब मान लिया एक वेद का मतलब क्या हो गया, ईश्वर निराकार है ना, निराकार की हम उपासना। तो निराकार ईश्वर है, तो ईश्वर ने वेद रचने के लिए किसका, ब्रह्मा जी के रूप में एक वो कर दिया, प्रतीक ले लिया, है ना। और सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए, सृष्टि को बनाने के लिए ब्रह्मा जी को कर दिया आगे, और वेद वेद उन्हीं के मुख से कहे गए। और ऋषियों ने वो वेद सुने, वो जब उन्होंने कहे तो वो हवा में घूम रहे थे, ऋषियों ने उन्हें जो भी है वाइब्रेशन सुन की, जैसे आज भी हम कहते हैं कि हम अपने पूर्वजों को की आवाजें सुन सकते हैं, अगर हम उनकी वाइब्रेशन एग्जिस्ट कर रही है, वो वाइब्रेशन हम मैच करा दे तो वो, क्योंकि एनर्जी का एक सिद्धांत है कि ना उसे पैदा किया जा सकता है ना उसे नष्ट किया जा सकता है। यानी जितनी एनर्जी अवेलेबल है दुनिया में वो रहेगी, है ना। उसका रूप परिवर्तित हो सकता है, लेकिन एनर्जी को ना बनाया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। तो एनर्जी को ना बनाया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। यानी जो हमारे मुंह से जो भी शब्द निकल गए, जो भी शब्द निकल गए, तो वो भी एक एनर्जी है ना। और वो एनर्जी है कौन सी, ध्वनि, ध्वनि ऊर्जा, है ना, साउंड एनर्जी। तो देखिए वो एनर्जी तरंगों के रूप में एग्जिस्ट कर रही है, वो तो एनर्जी रहेगी, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक वो एनर्जी रहेगी, क्योंकि उसे ना बनाया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। अगर हम कोई ऐसा तरीका ढूंढ लें कि मैं बिल्कुल अपनी फ्रिक्वेंसी मैच करा दूं उन सब चीजों से, तो क्या है, जितनी ब्रह्मांड में टोटल मेरी जो एनर्जी घूम रही होगी वो वापस रिस्टोर कर सकता हूँ, या उसे मैं मैच करा के उसे अट्रैक्ट करके एक जगह पे। यानी हम अपने पूर्वजों की बातें, जो भी रामायण महाभारत काल की वो चीजें हैं, वो एग्जिस्ट कर रही हैं क्योंकि एनर्जी थी।
तो वो हम वापस सुन सकते हैं, है ना, बशर्ते हम उस एनर्जी को, और वैज्ञानिक इस पे काम भी कर रहे हैं कि उस एनर्जी को, अगर किसी की एनर्जी को कहा जाए, तो क्योंकि वो एनर्जी ब्रह्मांड में एग्जिस्ट कर रही है, तो हम उनकी बातों को सुन सकते हैं, यानी अपने पूर्वज जो इस दुनिया में नहीं है, या जो भी व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है और उसने कुछ बोल के गया, तो उसे हम सुन सकते हैं। दूसरी बात, दूसरा सिद्धांत क्या है कि जो रिफ्लेक्शन है, प्रकाश है, तो सूरज है, फिर सूरज से भी ऊपर तारे हैं, तारों से आगे और कुछ और नए ब्रह्मांड है, तो हम देखते कैसे हैं, देखते कैसे हैं? पुरानी घटनाओं को कैसे देखा जा सकता है? तो इसके बारे में सिद्धांत है कि जैसे मान लिया कि जब किसी चीज, हमारा जो आंखें हमारी देखती हो क्या करती है, तरंगों का रिफ्लेक्शन देखती है ना हमारी आंखें, मतलब हमारी आंखें जहां जाती है तो प्रकाश उस चीज पे पड़ता है और वापस टकरा के उस चीज पे हमारी आंखों में आता है। हमारी आंखों के अंदर शक्ति है कि वो उस चीज को अलग अलग आइडेंटिफाई करके फिर आकृति बनती है, कलर दिखते हैं, बहुत सारी चीजें दिखती है। यही होता है जब प्रकाश का परावर्तन होता है, जब किसी वस्तु से टकरा के हमारी आंखों पे आती है, तो उसको वो चीजें हमें, हमारे रेटिना के अंदर ये शक्ति ईश्वर ने दी है, सारी चीजें दी है कि वो अलग अलग करके उस चीज को अलग अलग कलर, अलग अलग चीजों में तो आकृति और सब चीजें हम देख पाते हैं। तो अब जो सूरज ने क्या देखा, यहाँ जो प्रकाश आया वो टकरा के अब ऊपर तो जा रहा होगा, मतलब वो अभी चल ही रहा होगा, तो कुछ ग्रहों तक वो पहुंच गया, कुछ ग्रहों तक वो नहीं पहुंच पाया, आगे अगले ब्रह्मांड तक वो नहीं पहुंच पाया। तो यानी जो हजारों साल पहले हुआ, तो कुछ जगह प्रकाश अभी भी ट्रेवल कर रहा होगा, ये माना जाता है ना। यानी आज से 5-10 हजार, 20 हजार, 50 हजार या लाख साल पहले की जो घटना है वो हुई, उसका जो रिफ्लेक्शन है, जो प्रकाश यहाँ पे आया होगा, रिफ्लेक्ट होकर वापस गया होगा, तो ये माना जाता है कुछ ग्रह इतने भी दूर होंगे कि लाखों सालों की ट्रेवल के बाद भी वो प्रकाश वहां तक रिफ्लेक्शन नहीं पहुंचा होगा। और अगर उसे पकड़ लिया जाए तो हम पुरानी उससे आगे हम पहुंच गए और उस प्रकाश को हमने, उस रिफ्लेक्शन को वहां से देखना शुरू, कैसा ऐसा कुछ बना दिया कि उस रिफ्लेक्शन को हम देख सकें, यानी आंखों के टाइप का कुछ बना दिया और उससे आगे पहुंच गए, तो हम पुरानी घटनाओं को एज इट इज देख सकते हैं, ये माना जाता है। और वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, ये संभव है या नहीं संभव है, ये तो देखिए, पहले तो सभी चीज असंभव लगती थी, वैज्ञानिकों ने कर दिखाया, तो आगे भी शायद ये संभव हो जाएगा, तो वो घटनाएं भी आ जाएंगी। पर कहने का मतलब ये है कि इतना बड़ा विज्ञान एक मानव के पीछे छुपा है, इतनी बड़ी शक्तियां छुपी है, हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, अब कोई मशीन तो है नहीं हमारे, ऐसी मशीन है जिसको एनर्जी भी खुद प्रोड्यूस कर रही है, हमारा शरीर, हम बोल रहे हैं, जा रहे हैं, सोच रहे हैं, कितना देखिए, अगर आप हम बैठ के सोचेंगे तो शरीर कितना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इतनी, कहते हैं हमारे ब्रेन, हमारी जो नसें हैं ब्रेन में, उसको अगर एक एक करके जोड़ दिया जाए तो पृथ्वी को हम 4 बार लपेट सकते हैं, इतनी ज्यादा नसें होती हैं छोटी छोटी। ये किस तरह की प्रकृति, हम याद रखते हैं, बोलते हैं, रिश्तों को महसूस कर सकते हैं, अपनी इंद्रियों से सारी चीजें हम महसूस कर सकते हैं, हम जा सकते हैं, आ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, है ना। तो ये देखिए इतना अद्भुत शरीर है ना, तो कहीं ना कहीं इसको ये कहते हैं भाई, कोई तो इंसान तो बना नहीं सकता ना, प्रकृति है, प्रकृति यानी भगवान, ईश्वर, है ना। और ईश्वर अगर प्रकृति है तो उसने हमें, ये कोई भी दावा नहीं कर सकता, विज्ञान इतना भी आगे पहुंच जाए ये कि इंसान को हम, बल्कि अभी कुछ बात चल रही थी कि इंसानों को फैक्ट्रियों में बनाया जाएगा, तो अब भाई बनाया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा कह नहीं सकते, पर इंसान ईश्वर की कृति है, वो प्राकृतिक है, ठीक है। हम प्राकृतिक तौर पे ही इंसान को मतलब प्रकृति से ही सृजन कर सकते हैं, और प्रकृति से ही वो, प्रकृति ने उसको जो सीमा दे रखी है उसी पे वो समाप्त होता है। और जिस इंसान को ईश्वर ने इतना दिमाग प्रदान किया है, वो अपने एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो सफल हो रहे हैं, लेकिन ईश्वर को हम चैलेंज नहीं कर सकते। करने को तो 100 लोग करते हैं, हजारों लोग करते हैं, पर क्या ये संभव है, क्या ये संभव है? क्योंकि वो जो चैलेंज कर रहा है उसकी शक्ति भी कहीं ना कहीं उसे मिली हुई है, और वो कहाँ, भले ही वो कह दे यार एक कोई शक्ति है ऊपर बैठी हुई, या कोई, कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में ईश्वर को ही कह रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो जब सृष्टि बनी, और इसमें चाहे कोई भी रिसर्च आप पढ़ लीजिए, अब मान लिया हम हिंदू धर्म के हैं तो हम बोलेंगे यार ये तो हुआ ही है, लेकिन आप रिसर्च वगैरह और भी चीजें पढ़ेंगे अगर,
है ना। तो उसमें आपको स्पष्ट तौर पे ये दिखाई देगा, ये जो सृष्टि है, ये जो बनाई गई थी, तो सबसे पहले वेदों का ही, ईश्वर की जो वाणी है ना, ईश्वर की जो वाणी है, अब निराकार तो कुछ बोल नहीं सकता, तो उन्होंने वाणी देने के लिए ब्रह्मा जी को बनाया। तो ईश्वर की जो वाणी है वो वेदों में ही ऋषि मुनियों ने संकलित करके रखी। ऋषि मुनियों के अंदर इतना तप, जो भी विज्ञान आज कर रहा है वो लोग तब कर चुके थे, क्योंकि उनके अंदर इतना मतलब अपने आप को उन्होंने मेडिटेट करके वो भगवान से डायरेक्ट संपर्क कर सकते थे, कहीं आ जा सकते थे, ये तो प्रूव्ड है ना। जो व्यक्ति एक बांस की नली में देख के सारे ग्रह सौर मंडल का सारा कुछ लिख चुका हो, जो वैज्ञानिक आग भी ढूंढते तो बड़ा उछलते हैं, यार हमने वो पा लिया, तो वो पहले ही मौजूद होता है हमारे कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्रंथ में। तो वो लोग उन्नत थे, वैज्ञानिक रूप से भी उन्नत थे और आध्यात्मिक रूप से भी इतने उन्नत थे, विज्ञान और आध्यात्म पहले शायद मिला रहा होगा, तो वो हर चीज को देख सकते थे, ईश्वर से बातें कर सकते थे, जा सकते थे, आ सकते थे, है ना। ये उन्नत रहा ही होगा। तो सब प्रथम वाणी है जो है वेद। वेद यानी सबसे, अगर प्रमाणिक और शाश्वत ग्रंथ है इस दुनिया में कोई, तो वो वेद है ना। और वेद है, वेद में इंसान को बताया गया क्या कैसे करना है, कैसे, उसकी अलग अलग वेद है, उनके अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि इंसान के जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या रहा। इंसान के जीवन का जो अंतिम उद्देश्य रहा वो दो ही उद्देश्य रहे। एक आत्मज्ञान प्राप्त करना, यानी हम यहाँ पे क्यों आए, हम यहाँ पे फिर मर जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर ये क्या होता है, आत्मज्ञान को प्राप्त करना। हर कोई चाहता है उसे ये ज्ञान मिले कि पहले क्या था, आगे क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा, यानी ये ज्ञान। तो ठीक है, हम अपने दैनिक दिनचर्या में हम ऐसे उलझ जाते हैं कि इस आत्मज्ञान को प्राप्त करने की और हम कभी सोचते नहीं है। और दूसरा, इंसान का जो उद्देश्य होता है, किसी भी इंसान का, चाहे वो अल्लाह अकबर वाले हों, चाहे वो क्रिश्चियन वो वाले हों, चाहे कोई भी हो, लास्ट में वो क्या सोचते हैं, ठीक है उन्हें ये दिखाया जाता है वहां जाके 72 उन्हें मिलेंगी, तो ऐसा तो होगा नहीं होगा भगवान जाने, पर ये है कि इंसान मोक्ष चाहता है, यानी सर्वोच्च जगह ईश्वर के पास जाना चाहता है। वो भी जाना चाहते, वो अल्लाह के पास जाना चाहते, कोई ईसा मसीह के थ्रू उस ईश्वर के पास जाना चाहता है, और हम भी मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं। मोक्ष बेसिकली है क्या, हमें आत्मज्ञान प्राप्त हो और इस सृष्टि का जो भी कल्पना या जो भी संचालन करता है वो हमें उस श्रेष्ठ उस श्रेष्ठ चीज तक ले जाए। जो भी जिसने ये सृष्टि रची है वहां उसमें भी कुछ श्रेष्ठ होगा, यानी हम ये कल्पना करते हैं कि ईश्वर होगा और हम उस ईश्वर के लोक में रहेंगे, हमें इस जन्म मरण की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी, है ना। हम वहाँ ईश्वर के पास रहेंगे और हम अपना आनंद में, जैसे हम कई बार कुछ चीजों, अच्छा खाना खाने पे आनंद महसूस करते हैं, बहुत प्यास लगने पे पानी पीने से जो आनंद महसूस करते हैं, या बहुत तेज हमें यूरिन आ रही हो, टॉयलेट आ रहा हो और हमें कोई साफ सी जगह करने को मिल जाए, उसके बाद जो एकदम सेटिस्फैक्शन आनंद का, वो आनंद हमें एक क्षण के लिए आता है। लेकिन मोक्ष प्राप्त करने का मैं ऐसा सोचता हूँ कि मतलब ही ये होगा कि हम हर क्षण इसी तरह के आनंद में रहें। तो अब ईश्वर को प्राप्त करना और परम परम आनंद को प्राप्त करना हमारा प्रथम उद्देश्य होता ही है। धर्म का एक यही उद्देश्य है और इसमें मुझे नहीं लगता कोई कंट्रोवर्सी, सारे धर्मों का उद्देश्य यही है कि हम उस सर्वश्रेष्ठ यानी उस ईश्वर को प्राप्त करें। कोई कहता है वो निराकार है, कोई कहता है आकार है, जो भी है। तो अगर मैं हिंदू धर्म की बात करूं तो हिंदू धर्म में क्या होता है कि हमारे यहाँ भी धर्म तो देखिए सनातनी है, सनातन है, हम किसी को भी मानते, किसी भी तरह से पूजा करते हैं, किसी भी तरह से निराकार आकार हर तरह के वो करते हैं। लेकिन लक्ष्य क्या होता है, धर्म का लक्ष्य होता है श्रेष्ठ जीवन जीना, श्रेष्ठ तरीके से लोगों को, प्रकृति, मानवता, सबको सम्मान देते हुए, सबका आभार व्यक्त करते हुए जीवन जीना और
आत्मज्ञान और मोक्ष को प्राप्त करना। पहले ये उसमें डिवाइड भी था कि भैया इतने टाइम तक गृहस्थ में रहोगे, इतने टाइम तक ये करोगे, इतने टाइम तक ये करोगे, और एक जीवन को श्रेष्ठ तरीके से जी के प्रभु चरणों को प्राप्त करना। अब देखिए फिर होता क्या है कि अब ये बहुत व्यापक है, हर कोई व्यापकता में नहीं जा सकता। तो हुआ क्या कि संप्रदाय बने। हिंदू धर्म की बात कर रहा, बाकी संप्रदाय तो कैसे बने क्या वो आपको पता ही होगा कि किसी को उन्होंने कहा पैगंबर आ गए जी, ईसा मसीह जी आ गए, वो प्रकट हो गए, या जो भी है अल्लाह ने मैसेज भेजा जो पैगंबर के थ्रू, और ये सब हो गया। तो उनकी बात हम नहीं करते क्योंकि उनके बारे में हमने अध्ययन तो किया है, हम बोल भी सकते हैं। मैंने तो खैर अपने धर्म के बारे में जितना अध्ययन नहीं किया, उनके धर्म के बारे में ज्यादा कर लिया थोड़ा, है ना। अब अपने धर्म के बारे में करना बाकी। तो अब यहाँ पे जब ईश्वर को प्राप्ति की बात हुई तो लोगों ने अलग अलग तरीके अपनाए, है ना। अब अलग अलग तरीके अपनाए तो लोगों को किसी को कुछ श्रेष्ठ लगा, किसी को कोई तरीका श्रेष्ठ लगा, किसी को कोई तरीका। तो हमारे यहाँ भी कुछ एक संप्रदाय हुए जो ईश्वर को प्राप्ति करने का उनका उद्देश्य एक ही है, ईश्वर को प्राप्त करना, पर मार्ग अलग अलग हो गए। जैसे हमारे यहाँ जो है 4 से 5 संप्रदाय मोटे तौर पर माने जाते हैं, है ना। वैसे तो बहुत होंगे पर मोटे तौर पर देखें तो जो मेन संप्रदाय है 4 से 5 है। जैसे वैष्णव संप्रदाय है, तो वैष्णव संप्रदाय क्या होता है, ये लोग, दोस्तों इस पे आप प्लीज नोट करके रखिएगा, इस पे हम चर्चा कल करेंगे आप लोगों के साथ में, क्योंकि अगर थोड़ा सा रह जाएगा तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ जितना कंप्लीट हो जाए तो कर लेते हैं। तो जैसे वैष्णव संप्रदाय है तो ये विष्णु को मानने वाले लोग हैं, और राम कृष्ण और विष्णु के अवतार, ये सब चीजों को ये मानते हैं। अगर गहराई में जाएंगे तो उनके कुछ ग्रंथ होते हैं, विष्णु पुराण है, रामायण है ना, महाभारत है, और बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं, पुराण हैं, जिसमें ये जिनको फॉलो करते हैं, मानते हैं, है ना। और वो उनका तरीका होता है कि विष्णु को प्राप्त कर लें तो हम ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। तरीका देखिए, ये संप्रदाय कोई भी गलत नहीं है, इसके आगे जो हुआ वो गलत है, ठीक है। वो भी हम बताएंगे आपको। तो अब इसमें होता क्या है कि विष्णु के 10 अवतार माने गए, मतलब ऐसे तो 24 अवतार हैं पर 10 प्रमुख अवतार लोग मानते हैं, है ना। तो अवतार क्या क्या होते हैं, मत्स्य, कश्यप, वराह, ये अवतार हैं। नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध। कल की अवतार अभी होना बाकी है, वो हुआ नहीं है अभी। तो ये प्रमुख 10 अवतार विष्णु जी के कहे जाते हैं, ठीक है। अब इन 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 संप्रदाय के बाद भी कुछ और इनसे भी कुछ और संप्रदाय निकल गए, है ना। श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, ये और निकले इससे आगे, है ना। और उससे आगे कुछ और संप्रदाय निकले, जैसे सखी, वैरागी, राधा वल्लभ, गौरी, हैं, राम, ये रामानंद संप्रदाय, दास संप्रदाय वगैरह वगैरह, ये सब, है ना। हो सकता है हमें इसकी जानकारी ना हो, और हमें होगी भी नहीं, क्योंकि हम इस पे कभी सोचने की ना प्रयास करते हैं, ना हमारे सोचने का कोई कारण होता है, क्योंकि ये हमारी रोजी रोटी में तो योगदान नहीं करता, लेकिन हमारी उस चीज में योगदान करता है जो हमारा अंतिम लक्ष्य है। इसीलिए मैं कह रहा था डेस्टिनेशन को पहचानना भी जरूरी है, ताकि हम साथ साथ उस पर भी काम कर सकें अपनी रोजी रोटी के अलावा। तो देखिए ये इस तरह से बटा हुआ है। तो हर कोई संप्रदाय जो है अपने अपने तरीके से, कोई कहता है भजन कीर्तन से, राम कृष्ण की आराधना जिस भी रूप में करते हैं, या विष्णु की आराधना जिस भी रूप में करते हैं, तो वो श्री चरणों में प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो दूसरा संप्रदाय आता है, इसके बहुत आगे डिटेल है, हम पढ़ेंगे तो गहराई में चलते चले जाएंगे। शैव संप्रदाय। शैव संप्रदाय वाले क्या होते हैं कि वो शंकर जी को, शिव को मानते हैं। रुद्र, 12 रुद्र होते हैं, जिसमें से प्रमुख रुद्र हैं शंकर भगवान जी, है ना। तो वो शिव को मानने वाले होते हैं, शिव की आराधना पूजा करते हैं, और उनके कई सारे अवतार हैं, बहुत सारे अवतार हैं। बाकी कुछ एक अवतार जैसे ने देखो, महाकाल हो गया, भैरव हो गया, बगलामुखी हो गया, ये सुना ही होगा आपने, है ना। ये मातंग, गीत गिरिजा, है ना। और ये सारे अवतार उनके होते हैं, मतलब शिव ने इस रूप में, हनुमान, इन सब रूपों में अवतार लिया है शिव ने, ठीक है। तो अब जो शैव संप्रदाय वाले होते हैं, है ना, वो
शिव को सब कुछ मानते हैं शिव के अलावा। और मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुत उच्च आध्यात्म की तरफ जाता है वो शिव को ही मानता है, वो मानता है शिव ही सब कुछ है ना। और वो उसी तरह का उनके पे जो भी शैव संप्रदाय वाले होते हैं वो क्या होते हैं, तंत्र मंत्र, वो सॉरी ये अनुष्ठान पूजन वगैरह करके है ना शिव जी को प्रसन्न करते हैं और प्रभु चरणों में प्राप्त होते हैं। सही है। तीसरा अगर संप्रदाय हम देखते हैं तो शैव संप्रदाय के बाद में आता है शाक्त संप्रदाय। शाक्त शाक्त संप्रदाय वाले कौन होते हैं, जो शक्ति की पूजा करते हैं, शक्ति यानी देवी। उनको लगता है कि हाँ ये जो शक्ति है ये शक्ति ही जीवन दायिनी है, शक्ति ही दुनिया को चलाती है और शक्ति ही सब कुछ है ना। तो ये शाक्त संप्रदाय वाले, जैसे उत्तराखंड में लोग विशेषकर उत्तराखंड में हम लोग शक्ति के, या पहाड़ जैसे हिमाचल वगैरह में भी जो पहाड़ी राज्य होते हैं वहां पे अधिकतर लोग शाक्त संप्रदाय, यानी उन्हें पता नहीं होता है ये कोई संप्रदाय में बंधना नहीं होता, बट वो लोग शक्ति की पूजा करते हैं, उनको शक्ति ही सबसे बड़ी लगती है। यानी हमारे उत्तराखंड में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग देवी को ज्यादा पूजते हैं और यहाँ पे काफी सारे जो सिद्धपीठ हैं यहाँ पे 14 मतलब 20 से अधिक शक्तिपीठ होंगे उत्तराखंड के अंदर देवी के, जहाँ देवी साक्षात रूप में विराजमान रहती है ना। तो हम लोग शक्ति के उपासक हैं, है ना, शाक्त संप्रदाय। और पहले एक चैलेंज किया जाता था, वो कभी केदारनाथ के ऊपर कहानी आएगी तो वो भी सुना सकते हैं हम आपको इसमें, कि जब लोगों ने कहा कि नहीं शक्ति के बल पे तो भाई नहीं ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता, ये तो मतलब नहीं है, ये सही तरीका नहीं है, तो चैलेंज किया गया। और जब उत्तराखंड में है ना वो जिन्होंने चैलेंज, अभी उसका ध्यान नहीं आ रहा, उन्होंने जिन्होंने चैलेंज किया था वो आए और उन्होंने देखा तो शक्ति के बल पे महादेव भी मिल गए, सब मिल गए, और ऐसी कुछ कहानी है बद्रीनाथ केदारनाथ की। ठीक है, तो शक्ति शाक्त संप्रदाय होता है। तो ये लोग अनुष्ठान पूजन है ना हवन वगैरह से देवी को प्रसन्न करते हैं। इनको लगता है कि सृष्टि में जो जननी है वही सब कुछ है, यानी जननी सिर्फ शक्ति हो सकती है, शक्ति जनती है, सृजन हमेशा शक्ति करती है। और ये लोग शक्ति के उपासक होते हैं। दुर्गा जी के जो नवरात्र वगैरह सब हम मनाते हैं वो उस तरह से होता है। एक होता है स्मार्त संप्रदाय, एक्चुअली हिंदू मतलब अगर हम उसके बात करें, हिंदू धर्म सनातन धर्म की बात करें, तो हम बेसिक हिंदू धर्म की बात करें अगर वो तो सनातन धर्म तो ऊपर सारे धर्म का ओरिजिन वही है, तो हिंदू धर्म तो स्मार्त संप्रदाय होते हैं, है ना। तो स्मार्त संप्रदाय वाले क्या होते हैं कि ये वेद है ना, वेद के ज्ञान को फॉलो करते हैं, है ना। तो वेद वेद को भी मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु वेद के ज्ञान को फॉलो करते हैं, है ना। इसको श्रुति ज्ञान भी कहते हैं, श्रुति ग्रंथ भी कहते हैं। श्रुति यानी ब्रह्मा के मुख से निकले और किसी न किसी ऋषि ने इनका संकलन किया, तो श्रुति ज्ञान भी कहते हैं, तो वेद का ज्ञान। तो वेद को फॉलो करते हुए ये सबकी पूजन करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति, यानी हम सब लोग कहीं ना कहीं जो हर किसी को, चाहे हनुमान जी की भी पूजा करते हैं हम लोग, हम शिव जी की भी करते हैं, पार्वती जी की भी करते हैं, हम शक्ति की भी करते हैं, हम इधर के सारे तरह के त्योहार मनाते हैं। तो बेसिकली ये हिंदू या स्मार्त संप्रदाय हो गया। ठीक है, तो जहाँ सबको पूजा जाता है, ठीक है, स्मार्ट। और हिंदू धर्म में जो अगर हम संप्रदाय की सनातन संप्रदाय की करें तो हिंदू लोग ही सबसे ज्यादा होते हैं, जो एक पर्टिकुलर किसी पाथ को फॉलो नहीं करते, अलग से पाथ को फॉलो करते हैं। ठीक है, और लास्ट में आता है वैदिक संप्रदाय। ये कहते हैं वेद ही सब कुछ है, निराकार, ये निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, यानी वो कहते हैं कि ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं होता, निराकार होता है ना, और इसका कोई आकार नहीं होता, हम उसकी उपासना करेंगे वहां तक पहुंचेंगे। तो ये प्रभु चरणों में जाने के हिंदू धर्म के कुछ संप्रदाय थे, और इसमें हर संप्रदाय श्रेष्ठ है। अगर आप किसी और से कंपेयर कर ही नहीं सकते, कंपेयर करने लायक कोई है ही नहीं इस दुनिया में, लेकिन बशर्ते हमें ज्ञान हो, हमें इसका नॉलेज हो। दोस्तों बाकी डिस्कशन इस पे कल करेंगे, 2 मिनट रह गए, कोई अगर 2 मिनट के लिए कुछ बोलना चाहे तो हैंड रेज कर सकता है, बाकी इस पर डिस्कशन कल करेंगे।
तो क्लोजिंग कमेंट्स कोई देना चाहे, 2 मिनट रह गए हैं तो दे सकता है। चलिए आशीष जी को इनवाइट करते हैं, 1-2 मिनट की प्रतिक्रिया दें, फिर हम आज इसे समाप्त करेंगे, कल इसको कंटिन्यू रखेंगे और इस पे थोड़ा और विचार करेंगे, इसके आगे क्या होता है, सनातन वर्सेज अन्य धर्म क्या होते हैं। आशीष जी। नमस्ते साथियों। नमस्कार। और बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है और मैं इसे इस तरीके से देखता हूँ कि जैसे एक बच्चा है, उससे हम पूछेंगे वो 3rd और 4th में है कि बेटा साइंस साइड लोगे, आर्ट साइड लोगे, कॉमर्स लोगे या और कोई साइड लोगे, इंजीनियरिंग करोगे जाके, तो शायद वो 2 कक्षा 2nd और 3rd स्टैंडर्ड का बच्चा उस चीज को ना बता पाए। हाँ, जब वो 10th में आता है, 12th में आता है, तब वो सिलेक्ट करता है कि मैं साइंस लूंगा, आर्ट लूंगा या कॉमर्स लूंगा। तो उसी तरीके से हमारा हिंदू धर्म की संप्रदाय, मतलब जिस धर्म में हम जी रहे हैं, सारी चीजें एक ही हैं हमारे ख्याल से। लेकिन जब आपको स्पेशलाइजेशन करना होता है, पहले आप 10th तक आइए, 12th तक आइए, फिर इन सब चीजों में कि आप शिव के माध्यम से आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, आप विष्णु के माध्यम से या शक्ति के माध्यम से, तो ये इतनी बड़ी चीजें, जैसे कल डिस्कस हो रहा है कि हम परम ब्रह्म या मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही हमारा जीवन है, हमारी मुख्य डेस्टिनी मोक्ष है। तो उसके लिए चीजें स्टेप बाय स्टेप हैं। तो पहले आप जिस धर्म में जैसे जी रहे हैं, उस चीजों को जानने की कोशिश करें। कोई भी माध्यम हो, चाहे ये बहुत अच्छा माध्यम है,